गुरु चरण कमल सिरनो जब सुवचन रवि कर निकर ब्रह्म तम देत न सो। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा मुसलमान रमाना आपस में दो लड़ी लड़ी मोए मरम काहू नहीं जाना। सत्संग प्रेमी श्रोतागण, आदरणीय संत महात्मागण, भाई बहनों, सदगुरु कबीर साहब के समय में भी नाम को लेकर झगड़ा होता था। हिंदू लोग कहते थे मुझे राम प्यारा है, मुसलमान कहते थे रहमान प्यारा है। राम रहमान की दुहाई थी, लेकिन आपस में दोनों लड़ भी लेते थे। हमारा नाम ठीक तो हमारा नाम ठीक, और यह विवाद लड़ाई का रूप भी धारण कर लेता था। कबीर साहब कहते हैं कि ये दोनों नाम का मर्म जाने नहीं। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सदगुरु का उपदेश यह। अब देखिए, संसार में आप नामकरण करते हैं, किसी लड़के का नाम रख देते हैं विद्यासागर। इसका अर्थ होता है कि वह विद्या से परिपूर्ण है, अथाह है, लेकिन वह कुछ भी पढ़ा लिखा न होता है, तो नाम विद्यासागर है मूर्ख, कोई भी अक्षर का बोध नहीं है, तो नाम हो गया झूठा। किसी का नाम आप रख देते हो धनराज, और देखते हो कि बड़ा गरीब है, तो धनराज का तो माने हुआ है कि धन का राजा हो, है बड़ा गरीब, तो उसका नाम धनराज झूठा हो गया। नाम के जैसा उसमें गुण है नहीं। किसी का नाम आप रख देते हो निर्धन, इसका माने होता है कि बड़ा गरीब है, उसके पास में धन मात्र की कोई चीज है नहीं, लेकिन देखते हो तो बहुत धनी होता है। तो दुनिया में आप जो नाम रखते हो वो झूठ हो जाता है, लेकिन भगवान का कोई भी नाम झूठ होता ही नहीं। इसलिए कबीर साहब ने भगवान को कहा सत्य नाम, जिसका कोई भी नाम झूठ ना हो। राम कहो वो भी ठीक है, कृष्ण कहो वो भी ठीक है, गोविंद कहो वो भी ठीक है, गोपाल कहो ये भी ठीक है, अल्लाह कहो ये भी ठीक है, रहमान कहो ये भी ठीक है, रहीम कहो ये भी ठीक है, करीम कहो ये भी ठीक है, गॉड कहो ये भी ठीक है, ऑलमाइटी कहो ये भी ठीक है, ओमनी प्रेजेंट कहो ये भी ठीक है। जो कोई भी नाम आप उसका लेते हो, कबीर साहब कहते हैं कि कोई नाम झूठा है ही नहीं, भगवान का कोई नाम झूठा नहीं है, वह सत्य है।
एक शब्द एक वस्तु के नाम बहु, लीजिए वस्तु पहचान। नाम पक्ष नहीं कीजिए, सार तत्व ले जान। एक है पानी, आप उसको जल भी कहते हो, उसको नीर भी कहते हो, उसी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, उसी को फारसी में आब कहते हैं। वस्तु वही है, जिसको आप पानी कहते हो उसी का नाम नीर भी है, उसी का नाम जल भी है, उसी का नाम वाटर भी है, उसी का नाम आब भी है। वस्तु वही है और नाम देखो कितने हो गए। इसी तरह से परमात्मा है एक, परंतु उसके नाम है अनेक। क्यों अनेक नाम है? क्योंकि उसमें अनंत गुण भरे हुए हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, आलोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावा। भगवान अनंत है, उसके नाम को आप अंत कर दोगे, सीमा में बांध दोगे तो आप ठीक काम नहीं करोगे। अपरंपार के नाम अनंत, कहे कबीर सोई भगवंत। अपरंपार के अनंत नाम है। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा अनंत नाम वाला है वही भगवान कहलाता है। अब सवाल है कि आप जिस भगवान का इतना नाम लेते हो वह अंतर्यामी भी कहलाता है। अंतर्यामी उपनिषद में कहा है, एष सर्वेश्वरः एष सर्वज्ञः अंतर्यामेश योनि सर्वस्य प्रभवाप्यो ही भूतानां। वह परमात्मा सर्वेश्वर है, सबका मालिक है, उससे ऊपर कोई दूसरा नहीं है। ऐसा सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। अंतर्यामी, वह अंतर्यामी है, सबके दिल की बात बिना कहे समझ जाता है। प्रभवाप्यो ही भूतानां, और उसी में यह सारा संसार प्रलय के समय में समा जाता है, उसी से सारा संसार उत्पन्न होता है। ऐसा वो प्रभु है। जब अंतर्यामी है तो फिर नाम का झगड़ा कैसा? एक थे महात्मा जी, आ रहे थे कहीं बाहर से, सुबह का समय था। महात्मा जी एक नदी के किनारे अपनी कमलिया को डाल दी, घाट पर चले गए शौचालय में, वहां से निवृत्त होकर आए, मुंह सब धोकर और स्नान करने लगे। और नदी के उस पार एक विशाल महल था किसी सेठ का, और उस महल पर सेठानी बैठी थी। उसने देखा कि एक साधु है, शौचालय से निवृत्त होकर स्नान करके पूजा पर बैठे हैं, तो बड़ा ही सुंदर समय है कि हम कुछ भोजन की सामग्री लेकर उनकी सेवा में पहुंच जाए। और उसने ऐसा ही किया, चूड़ा ले लिया, दही ले लिया, चीनी ले लिया, नमक अचार भी थोड़ा ले लिया और पहुंच गई। उस समय में महात्मा जी आंख मूंदे ध्यान कर रहे थे। जब उनकी आंख खुली तो वह उनको उनके निकट जाके दंडवत किया और भोजन की सामग्री रख के कहा कि भगवान इसको भोग लगा लो। उसके प्रेम को देखकर महात्मा जी ने ना ना कहा, भोग लगाया और भोजन करने लगे। वहीं पर एक खेत में एक गरीब सूधा साधा व्यक्ति था जो कुदाल चला रहा था। बहुत अनोखे वहां पहुंचा था
तब से कुदाल चला रहा था। तो उसने देखा कि महात्मा आए हैं, सामान रखे हैं, शौचालय से निवृत्त होकर स्नान किए हैं और बिना मांगे उनके नजदीक चूड़ा दही पहुंच गया। एक हम है कि सुबह से आके इतनी मेहनत हमने की और अभी तक जो है सो मेरा गृहस्थ जो है सो जलपान तक नहीं लाया, एक रोटी भी नहीं लाया। हो ना हो, इस महात्मा के पास चूड़ा दही का कोई मंत्र है। वो चला आया, उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि बच्चा क्या है? तो महाराज जी हम बड़ा गरीब आदमी हैं, उधार चला रहे थे, अभी तक खाने के लिए मालिक कुछ लाया नहीं, और आपको मैंने देखा कि स्नान किया, नख मूंद के बैठे और बिना मांगे चूड़ा दही सब पहुंच गया। तो हम आरजू करते हैं कि मुझे चूड़ा दही का मंत्र सिखा दो। महात्मा जी मुस्कुराए और कहा कि देखो मंत्र तो हम सिखा देंगे, लेकिन मेरे ही जैसा तुमको सुबह में उठ के मुंह सब धो के स्नान करके बैठना पड़ेगा आंख मूंद के, और कुछ जपने के लिए देंगे, जपोगे तब काम चलेगा। तो कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, स्नान हम कर लेंगे, लेकिन मुझे मंत्र सिखा दो। तो महात्मा जी ने उसको कहा अघमोचन। भगवान के बहुत सारे नाम हैं, उसमें एक नाम है अघमोचन। अघ कहते हैं पाप को, मोचन कहते हैं नष्ट करने को। तो जो प्रभु परमात्मा हमारी पाप वाली वृत्ति, हमारे पाप को नष्ट कर दे, इसलिए उसका नाम हो गया अघमोचन। लेकिन यह प्रचलित नाम नहीं है। सो बेचारा अघमोचन अपना रखने लगा कि दूसरे दिन हम पूजा ये सब करेंगे। तब तक में उसका गृहस्थ आया, तो रोटी सब देके कुछ बात करने लगा, तो इसको किसर गया अघमोचन। अब याद करने, महात्मा जी भी चल दिए थे, याद करने लगा तो उसको याद हो गया घपोचन। अघमोचन न होकर घपोचन, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग को लोग सुधा सारा को घपोचन भी कहते हैं, ये प्रचलित नाम था उसके लिए। तो अघमोचन के बदला में घपोचन जपना शुरू किया। सुबह में स्नान कर दिया, बैठा आंख मूंद के, घपोचन 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 जपना शुरू किया। कहा जाता है कि लक्ष्मी और भगवान जो बैठे थे, दोनों ही थे उस समय में, कोई दूसरा तीसरा नहीं था। तो भगवान ठठाका दे के हंस पड़े। लक्ष्मी को आश्चर्य हुआ, कहा कि भाई कोई दूसरा न तीसरा है और अभी ठहाका देकर जो तुम हंस रहे हो, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि मेरा एक भक्त मुझको बड़ा प्रेम से नया नाम से पुकार रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा कि आप इसी तरह से थोड़ा सा आपका कोई नाम ले लेता है तो बड़ा भक्त बन जाता है। उन्होंने कहा कि जाके तुम परीक्षा ले लो। सब बता दिया, पता गए वहां मुझे घपोचन रट रहा था। लक्ष्मी जी ने पूछा है किसका नाम जपता है? तो वो बेचारा जो अपना मुंह इधर घुमा ले उधर घुमा ले, इसलिए मंत्र अपना जप रहा था कि कोई विघ्न न हो जाए। जब बस 2-4 बार ऐसा कहा तो इसको थोड़ा सा क्रोध आ गया, कहा तुम्हारे ही भतार का नाम ले। बस लक्ष्मी जी लजा के लौटी। भगवान ने कहा क्या हो गया? तो क्या कहे, उसको पूछा, हमको कहा कि आप ही के भतार का नाम लेते। लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान ने कहा कि देखो बड़ा शुद्धालु आदमी है, तो तुम इतना देते हो लोगों को धन दौलत, और मेरा आग्रह है कि उसको हर एक दिन चूड़ा दही पहुंचा दिया करो। तो भाई हमारे भगवान तो है कि केवल दिल के भाव पर नहीं जाते। भरत ने प्रभुचित चूक किए कि अकरत सुरति 100 बार ये, तो हृदय देखते हैं कि किस हृदय से कौन क्या पुकारे। इसलिए प्रेम से भगवान का नाम लोगे। गुरु महाराज ने जो नाम आपको बता दिया, आप उसका अर्थ समझिए, उसका माने समझिए और देखिएगा कि भगवान का नाम पड़ता है। जैसे राम कहते हो
ये रम धातु से बना है राम। रम माने होता है रमन करना, उसी में घय प्रत्यय लगता है तो रम से हो जाता है राम, जिसमें रमन किया जाए। तो चराचर सृष्टि जिसमें रम रही है, इसलिए उस भगवान का नाम हुआ राम। और वही भगवान सारे सृष्टि के मनाने वाले हैं। क्री धातु से माने होता है करना, और कृष्ण हुआ तो चूंकि उस भगवान ने सारे जगत की रचना की है, इसलिए उसी भगवान को कृष्ण कहते हैं। इस सारे ब्रह्मांड को जिसने गह रखा है, थाम रखा है। विंद माने होता है धारण करना, और गो माने होता है विश्व। गो के बहुत सारे अर्थ होते हैं, स्वर्ग, बहुत सारे अर्थ होते हैं गो के। तो यह जो सारा ब्रह्मांड है, उसको जिसने धारण कर रखा है, थाम रखा है, इस गुण के कारण उसी को कहते हैं गोविंद। जिसको आपने राम कहा, जिसको आपने कृष्ण कहा, वही कहलाता है गोविंद। सारे जीवों का वो पालनहारा है, पालन करता है। इस पालन के गुण से उसी का नाम हो गया गोपाल। सारे अविद्या को, सारे दुखों को, जन्म मृत्यु के बंधन को हर लेता है, इसलिए उसका नाम हो गया हरि। उसका कोई भी नाम झूठा नहीं है, इसलिए वो कहलाता है सत्य नाम। वह सत्य स्वरूप है, कभी मरता बिरता नहीं है, इसलिए भी कहलाता है सत्य। और चूंकि उसका कोई नाम झूठा होता नहीं, इसको कहते हैं सत्य नाम। तो कबीर साहब ने कहा कि नाम अनंत जो ब्रह्म का, तिनका वार न पार, मन माने सो लीजिए, कहे कबीर विचार। कि जिस किसी भी नाम को लेने क्या मन हो लो, लेकिन विचार कर लो कि क्यों राम कहा, क्यों कृष्ण कहा, क्यों गोविंद कहा, क्यों गोपाल कहा, ठीक से जान जाओगे और अच्छी बात। तो सज्जनों, इस संसार में हम अगर अपना भला चाहते हैं, हम निर्द्वंद होना चाहते हैं, हम निर्भीक होना चाहते हैं, हम निर्वैर होना चाहते हैं, तो हमें भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए। कह कबीर मैं कथि गया, कथिगा ब्रह्म महेश, सब काहू का सार है राम नाम। जिस प्रभु को आप राम कहते हो, कबीर साहब कहते हैं कि सारे के सारे संत ने राम कहा। अगर हरि कहते हो तो सारे के सारे संत ने हरि कहा, क्योंकि जानते थे कि उसी एक प्रभु के ही सारे नाम। तो आप जहां हो, सदगुरु ने आपको जहां रखा है, गुरु के संपर्क में आपने जिस किसी भी नाम को जाना है, आप उस नाम से प्रेम पूर्वक प्रभु को पुकारोगे तो आप उसकी प्राप्ति कर लो, वो दे जाएगा, आपको मिल जाएगा। जरूरत है प्रेम की, प्रेम की जरूरत है। राम राम सब कोई कहे, ठक ठाकुर अरु चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। नाम का जितना महत्व है, उससे भी कहीं अधिक महत्व है प्रेम का। ठक भी राम कहता है, ठाकुर भी राम कहता है, चोर भी राम कह लेता है, लेकिन उसके राम कहने का क्या अर्थ हुआ जबकि राम के मन को जाना नहीं, प्रेम से उनको भजा नहीं। तो जरूरत है प्रेम पूर्वक भगवान को स्मरण करने की। आइए हम लोग भी अभी प्रेम पूर्वक उस प्रभु का स्मरण करें। कबीर जय जय कृपाल जय जय, कबीर जय जय
जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राम जय जय सत्यनाम जय जय श्री राम जय जय सतनाम जय जय बुध मंगल में सुख धाम जय जय मुख मंगल में सुख धाम जय जय बुध मंगल में सुख धाम जय जय मुख मंगल में सुख धाम जय जय श्री राम जय जय सत्यनाम जय जय श्री राम जय जय सतनाम जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय कबीर जय जय कृपाल जय जय कबीर जय जय कृपाल जय जय आपने राम का अर्थ जाना, गोविंद गोपाल का अर्थ जाना, मुद मंगल में सुखधाम भगवान है उसका अर्थ जाना। कबीर क्यों कहते हैं? कबीर जय, कबीर का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, यह संस्कृत का भी शब्द है और फारसी का भी शब्द है। अंतर होता है कि जब पेट कटा होता है वो में ब होता है उच्चारण, तो अरबी फारसी का शब्द हो जाता है। और जब वह उच्चारण होता है कबीर, तो संस्कृत का हो जाता है। लेकिन दोनों में भगवान का नाम। कबीर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, महान। वल्लाह वल्लजी ला इलाहा हुवा अल मलिकुल कुद्दुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। तो मुसलमानों के कुरान शरीफ का ये आयत है कि एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है जिसको नतमस्तक हम वो भगवान कहकर, और वह है अल मलिकुल, शांति स्वरूप है। वह सबका रक्षक है। इस तरह से वह प्रभुत्वशाली है, प्रभावशाली है, बहुत से अच्छे गुणों से भरा हुआ है। ये सब कहते कहते आखिर में कहा है मुतकबीर, वह है महान, श्रेष्ठ, इससे बड़ा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और जब संस्कृत में आप आओगे तो भगवान का नाम कवि आगे करके आया है वेद में। सपर्यगात शुक्रम अकाय व्रणस्माभिरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वभू यथातथितो अर्थान वेदाचा सुतिभ्य समाप्त। तो कवि ही होते हैं क्रांतदर्शी, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है उसको कवि कहते हैं। और उसी में ईर प्रत्यय लगता है तो हो जाता है कबीर। ईर आता है, या ईर गति अर्थ, गति के अर्थ में ईर आता है प्रत्यय। तो जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, क्रांतदर्शी है और सबको गति प्रदान करता है, इसलिए उसका नाम हो गया कबीर। तो आप तो प्रभु परमात्मा के विविध नाम हैं, उसमें से कौन नाम बड़ा, कौन नाम छोटा, कौन नाम पक्का, कौन नाम कच्चा, इस सब के फेरे में नहीं पड़िए।
भगवान का सब नाम सच्चा है और भगवान के किसी नाम से घृणा करना नहीं है, किसी को छोटा समझना नहीं है। तुलसी का पेड़ है, उसमें बहुत सारे पत्ते हैं, लेकिन पूछो पूजने वाले को उसमें कौन पत्ता जो है सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा, नीचे का कि ऊपर का कि बीच का, कहाँ कौन पत्ता घटिया है? ईश्वर से भगवान का कोई नाम घटिया नहीं है। और ये सारे के सारे नाम जिससे निकले हैं वही है वो गंगा की एक धारा है और गंगाजल घर घर में, उस धारा से लाके घर घर में लोग गंगा जल रखते हैं, लेकिन गंगाजल को आप गंगा नहीं कह सकते। गंगा की एक धारा अलग है। इसी तरह से जितने नाम आप सुनते हो सब है गंगाजल, और ओम जो है तो वही है गंगा। तीन उसके मात्रा है, उसमें से एक मात्रा का कमाल देखो, अ का जितना भी व्यंजन है सब उसी की मदद से बना है। क कहोगे अ छांट लो, क नहीं बोलाएगा। ख अ छांट के ख बोलो, नहीं बोलाएगा। इसी तरह से क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ट ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स स अ, सारे के सारे व्यंजन अक्षर बने हैं क की मदद से, और जितना नाम है से इन्हीं व्यंजनों की मदद से बना है। राम कहते हो तो र म दो अक्षर की जरूरत होगी, कबीर कहते हो तो क ब तीन अक्षर की जरूरत होगी, हरि कहते हो तो ह दो अक्षर की जरूरत होगी, खुदा कहते हो तो ख दो अक्षर की जरूरत होगी, और ये सारे अक्षर अ की मदद से बनेंगे। तो जिस नाम की एक मात्रा से इस सारे के सारे व्यंजन बने और उस व्यंजन से सारे शब्द बने, उसको आप क्या कहोगे? गंगा जल हुआ ना, उसी से न सब जल निकला है। तो ओम है गंगा और जारे सारे नाम है गंगा जल।